सुखन नगरी गांव में हरिया नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। इस बार उसने गांव के सेठ मोहन लाल से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम मेहरबान था, खेतों में फसल लहलहा उठी। हरियाली देखकर पूरे घर में उम्मीद जाग उठी। हरिया बोला, कमला, इस बार भगवान ने सुन ली। कमला मुस्कुराई। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बेटा मोहन और बेटी गौरी स्कूल किताबों और खिलौनों के सपने देखने लगे। लेकिन शाम होते होते आसमान काला पड़ गया। तेज बारिश, भयानक आंधी और कुछ ही घंटों में सारी फसल पानी में डूब गई। हरिया खेत में खड़ा अपनी मेहनत को बहते देखता रहा। कांपती आवाज में बोला, अब क्या बचा भगवान। अगले दिन वो सेठ मोहन लाल के पास गया। सेठ ने जमीन के कागज दिखाए और कहा, अब ये जमीन मेरी है। इतना ही नहीं, उसने हरिया को घर से भी निकाल दिया, सब कुछ खोकर। हरिया अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के किनारे एक बूढ़े साधु ने अपनी टूटी फूटी कुटिया में उन्हें रहने दिया। अब हरिया रोज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। पैसे कम मिलते थे, लेकिन मेहनत सच्ची थी। सूखी रोटियां और उबली सब्जी खाते हुए भी किसी ने शिकायत नहीं की। हरिया बोला, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम साथ हैं। एक दिन ज्यादा लकड़ी की चाह में हरिया जंगल के भीतर बहुत आगे निकल गया। रास्ता भटक गया, अंधेरा होने लगा। तभी दूर उसे एक चमक दिखाई दी, एक रहस्यमय गुफा। गुफा के अंदर सोने सा चमकता एक अनोखा गांव था। सिपाही हरिया को राजा धर्मराज के सामने ले गए। हरिया ने अपनी पूरी कहानी बिना कुछ छुपाए सच सच सुना दी। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजा बोले, ये इनाम है तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का। उन्होंने उसे सोने के सिक्के दिए। हरिया ने कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ले ली। उसने छोटा सा लकड़ी का व्यापार भी शुरू किया, लेकिन सेठ मोहन लाल का लालच उसे गुफा तक खींच लाया। राजा ने चेतावनी दी, ये जगह लालच वालों के लिए नहीं। सेठ को सजा मिली और गुफा हमेशा के लिए गायब हो गई। अब हरिया गांव में सम्मान से जीने लगा, गरीबों को काम देता और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। एक रात राजा धर्मराज ने उसे बुलाया। राजा बोले, हमारा कोई वारिस नहीं, हम चाहते हैं कि तुम राज्य संभाल। हरिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ये सेवा है तो मैं स्वीकार कर। अगले दिन उसका राज तिलक हुआ, लेकिन वो वही सादा इंसान रहा। कमला ने पूछा, क्या ये सपना है? हरिया मुस्कुराया। नहीं, ये ईमानदारी और मेहनत का फल है। जिस किसान ने भूख देखी, वही सबसे अच्छा राजा बना।